हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टेक्नोलॉजी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास नंबर 2। कल के वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज के इस सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम महत्वपूर्ण होंगे, जो सभी एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों की, जो हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन एक ना एक आता रहता है। तो आज हम जितने अपने यूपी के अंदर जितने भी मेले लगते हैं, सारे मेलों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन यही आता है कि जब हम बात मेलों की करते हैं तो हमको यही पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कुल मेले कितने लगते हैं। हमको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो कुल मेले लगते हैं वो लगते हैं 2250 मेले लगते हैं। जो हमारे यूपी में जो टोटल मेले लगते हैं वो लगते हैं 2250। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये तो हमको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में कुल मेलों की संख्या 2250 है। इसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जो मेले होते हैं वो किस शहर में लगते हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। तो सर्वाधिक जो मेले लगते हैं वो लगते हैं सबसे ज़्यादा मथुरा में। इसके बाद मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी? उनकी संख्या होगी 86। मतलब कि मथुरा के अंदर में सर्वाधिक मेले भी लगते हैं और साथ में उनकी जो संख्या होती है वो होती है 86। इसके बाद में अगर मैंने सर्वाधिक मेलों की बात की है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि न्यूनतम मेले कितने लगते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले किस जगह सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो मेले लगते हैं वो लगते हैं पीलीभीत में। और पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं जिनकी संख्या कितनी है? 2 है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज सबसे पहले स्लाइड में हम लोगों ने बात की है कि यूपी में कुल मेलों की संख्या है 2250। इसके बाद में जो सब सर्वाधिक जो मेले लगते हैं वो लगते हैं मथुरा में, उनकी संख्या 86 है। और जो सबसे कम मेले लगते हैं वो लगते हैं पीलीभीत में, उनकी संख्या है 2। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट में अब उत्तर प्रदेश के जो मेले हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेला लगता है और कौन सा मेला सबसे ज़्यादा मशहूर है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए प्रयागराज में, जो हमारा प्रयागराज है, प्रयागराज में शिल्प मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है और माघ मेला लगता है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुंभ मेला जो है यह 12 वर्षों में एक बार लगता है और ये सबसे बड़ा मेला भी होता है। ये 12 वर्षों में एक बार लगता है और वो भी लगता है हमारे प्रयागराज में लगता है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात अगर करेंगे तो वह है बदायूं। अब बदायूं में जो मेला लगता है वो लगता है काकोरी मेला। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करेंगे हम मेरठ की। तो मेरठ में जो मेला लगता है वो लगता है नौचंदी मेला, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। नौचंदी मेला मेरठ का जो सबसे इम्पोर्टेंट मेला है वह है नौचंदी मेला। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे सहारनपुर की। तो सहारनपुर में जो मेला हमारा लगता है वो लगता है माँ शाकंभरी देवी मेला। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो हमारा जो वाला जो मेला है सहारनपुर में, तो सहारनपुर में लगता है मेला माँ शाकंभरी देवी मेला। तो इसको आप लोग याद रखने के लिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो ध्यान रख सकते हैं। ये भी यहाँ पे सहारनपुर में सा है और माँ शाकंभरी देवी में भी पहले सा आया है। तो सहारनपुर साकरमरी देवी। तो इस तरीके से इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। अच्छा, ये जो बटेश्वर मेला है, बटेश्वर मेला अगर देखा जाए यहाँ पर सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है। ये भी आप लोगों को बता भी आगे हम बताएंगे भी। आगरा में जो ये लगता है बटेश्वर मेला, तो यहाँ पर ये पशु मेला भी होता है। इसके बाद आगरा में और जो फेमस है वो हमारा फेमस है वहाँ का कैलाश नवरात्रि मेला और गढ़ गौर मेला भी वहाँ का प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करते हैं बाराबंकी की। तो बाराबंकी में जो हमारा मेला लगता है वो लगता है देवा शरीफ मेला। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्रयागराज में लगता है शिल्प मेला, कुंभ मेला, माघ मेला। बदायूं में लगता है काकोरी मेला, मेरठ में लगता है नौचंदी मेला
और सहारनपुर में लगता है माँ शाकंभरी देवी मेला, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगरा में लगता है बटेश्वर मेला, और बटेश्वर मेला पशुओं के लिए फेमस है। इसके बाद में कैलाश नवरात्रि मेला और गणगौर मेला। इसके बाद बाराबंकी में देवा शरीफ मेला। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो गोंडा में मेला लगता है, गोंडा में लगता है देवी पाटन मेला, जो कि बहुत आप लोग देखने भी जाना, घूम के आना। इसके बाद गोरखपुर में लगता है हमारा खिचड़ी मेला। तो खिचड़ी मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आता है खिचड़ी मेला कहाँ का विख्यात है, तो गोरखपुर में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खिचड़ी मेला प्रसिद्ध है। इसके बाद वाराणसी में वाराणसी जो हमारा है, वहाँ पे रथ यात्रा मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ध्रुपद मेला भी वहाँ पर होता है, और नटखटैया मेला भी हमारे वाराणसी में फेमस है। तो वाराणसी के 3 मेले हैं, रथ यात्रा मेला और ध्रुपद मेला और नटखटैया मेला। इसके बाद आम्बेडकर नगर में लगता है गोविंद साहब मेला। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आम्बेडकर नगर में जो मेला लगता है वो लगता है गोविंद साहब मेला। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो फर्रुखाबाद में, तो फर्रुखाबाद में जो मेला लगता है वो लगता है रामनगरिया मेला। ये ऐसा नहीं कि आप लोग ध्यान रखना, ऐसा नहीं पता चले एग्जाम में आ जाए रामनगरिया मेला कहाँ का प्रसिद्ध है तो आप पता चले मथुरा लगा दें, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने मथुरा लगा दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मथुरा नहीं लगाना है, तो यहाँ पे लगाना है आपको रामनगरिया मेला, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो ये हमारा जो ये रामनगरिया मेला है, ये हमारा लगता है कहाँ, फर्रुखाबाद में। और इसके बाद यहीं का प्रसिद्ध मेला है सरंगी रामपुर मेला, ये भी हमारा लगता है फर्रुखाबाद में। और इसके बाद मकनपुर मेला भी हमारा लगता है फर्रुखाबाद में। लेकिन अब अगर आप सोचें, जो ये मकनपुर मेला है ये डिस्ट्रिक्ट कानपुर में आता है, लेकिन ये गिना जाएगा फर्रुखाबाद में ही। अगर एग्जाम में आता है कि मकनपुर मेला कहाँ लगता है, तो आप लोगों को इसके आंसर में कानपुर बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको लगाना है फर्रुखाबाद में। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है, तो फर्रुखाबाद में। इसके बाद में बात करते हैं बहराइच की। तो बहराइच में जो हमारा मेला लगता है वो लगता है सैयद सलार मेला। इसके बाद महोबा में लगता है हमारा कजरी मेला। इसके बाद बांदा में क्या लगता है, कालिंजर मेला लगता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद मथुरा में, तो मथुरा की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर ध्रुपद मेला लगता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा वाराणसी था, वाराणसी में भी ध्रुपद मेला लगता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, जो ये हमारा ध्रुपद मेला जो होता है ये 2 जगह लगता है। ये हमारा मथुरा में भी लगता है, और इसके साथ साथ यह वाराणसी में भी लगता है। इसके बाद मथुरा में कंस मेला लगता है, झूला मेला लगता है, और इसके बाद में गुड़िया मेला लगता है, होली का मेला लगता है, और हरिदास जयंती भी मथुरा में ही होती है। इसके बाद जयंती के बारे में अभी हम आगे महोत्सव के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको नेक्स्ट अभी हम बताएंगे आगे। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो अभी आपको मैंने पीछे बताया भी था, जो हमारा कुंभ मेला है वह 12 वर्षों में एक बार लगता है, और कहाँ लगता है, तो वह लगता है प्रयागराज में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है प्रयागराज में। और मेला कौन सा है, महाकुंभ मेला, और यह 12 वर्षों में एक बार लगता है। ठीक है, अब अगर मैंने बात की है कि सबसे बड़ा मेला, तो सबसे बड़ा मेला तो हो गया हमारा महाकुंभ मेला, 12 वर्षों में आएगा। अगर हम ये कि दूसरे नंबर पे ऐसा कौन सा मेला है जो उससे छोटा है, तो वो हमारा होता है नौचंदी मेला, और जो कि कहाँ होता है, यह मेरठ में होता है। नौचंदी मेला कहाँ से रिलेट करता है, तो मेरठ में होता है। यह दूसरा हमारा सबसे बड़ा मेला है जो कहाँ लगता है, यह मेरठ में लगता है। इसके बाद बात करेंगे हम कि पशु मेला का आयोजन स्थल। अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि बटेश्वर मेला जो कि आगरा में होता है, जो कि पशुओं के मेले के लिए विख्यात है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पशुओं का जो मेला होता है उसमें से सबसे बड़ा मेला होता है वो बटेश्वर मेला हमारे कहाँ होता है, आगरा में होता है। और ददरी मेला कहाँ होता है, तो ददरी मेला होता है बलिया ज़िले में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो ये हमारा जो ददरी मेला होता है वो कहाँ होता है, तो वह होता है बलिया में, और बटेश्वर मेला होता है आगरा में। इसके बाद अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मेले 3 शहर में लगते हैं।
अब अच्छा सबसे ज़्यादा यूपी में सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं वो 3 शहर ऐसे हैं जहाँ पे वाकई रियलिटी में बहुत ज़्यादा मेले होते हैं। वहाँ कोई भी महीना आ जाए, कोई पर्व आ जाए, मेला लगा है तो आप लोग देखने जा सकते हो, है ना। तो हमारा मथुरा एक ऐसा शहर है, अभी आपको मैंने बताया भी था कि सर्वाधिक मेले किस डिस्ट्रिक्ट में या शहर में लगते हैं, तो मथुरा में लगते हैं। तो मथुरा हमारा एक ऐसा शहर है, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो वहाँ पे मेला सबसे ज़्यादा लगते हैं। इसके बाद हमीरपुर हमारा एक ऐसा शहर है जहाँ पर मेला ज़्यादा लगते हैं, और साथ में कानपुर। तो कानपुर नगर के हम तो रहने वाले हैं, तो हमको तो वैसे भी पता रहता है कानपुर में हर तीसरे दिन कहीं बाहर निकल जाओ मार्केट में मेला लगा मिलता है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हो कानपुर नगर में मेले बहुत ज़्यादा लगते हैं, और मथुरा में भी बहुत ज़्यादा मेले लगते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद में बात करते हैं, अभी मैंने बात की थी मेले के बारे में, अब हम बात करेंगे महोत्सव के बारे में कि उत्तर प्रदेश के महोत्सव ऐसे कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा विख्यात हैं। जो मैंने सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन मैंने दे रखा है, वो क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा विख्यात है कि आगरा में जो सुलह कुल जो महोत्सव होता है, आगरा में जो सुलह कुल महोत्सव होता है, इसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते हैं, और इसको अकबर के समय में, अकबर के शासनकाल में ये शुरू किया गया था, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। इसको तो आप लोग स्टार मार्क ही लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% कहीं ना कहीं आप लोग एग्जाम को देखने को मिल सकता है। इसके बाद में बात करते हैं सोन महोत्सव। अब ये जो हमारा सोन महोत्सव जो होता है, ये सोन महोत्सव हमारा होता है सोनभद्र में। इसके बाद में सरदाना महोत्सव जो हमारा होता है वो होता है मेरठ में। जो सरदाना जो महोत्सव होता है वो होता है हमारा मेरठ में। इसके बाद में बात करते हैं वाराणसी में। वाराणसी में हमारा होता है गंगा महोत्सव। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं आगे। इसके बाद गंगा महोत्सव भी मैंने बताया, बड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो दो दो बार लिख गया है। तो ये गंगा महोत्सव जो होता है ये हमारा वाराणसी का हो, या सॉरी, या फिर जो वाराणसी कह दो, या फिर जो है वाराणसी, ये प्रयागराज, या मतलब कि जो है प्रयागराज में हमारा ये गंगा महोत्सव होता है। इसके बाद में बात करते हैं मथुरा की। तो मथुरा में हमारा होता है यमुना महोत्सव, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में अयोध्या, अयोध्या में हमारा होता है सरयू महोत्सव। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो अयोध्या है, अयोध्या में सरयू नदी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमारे जो अयोध्या में जो महोत्सव जो विख्यात है वो है सरयू महोत्सव, वो बहुत ज़्यादा विख्यात है। इसके बाद बात करेंगे मिर्ज़ापुर की। तो मिर्ज़ापुर में जो विख्यात है वो विख्यात है कजरी मेला, कजरी महोत्सव। ठीक है, मिर्ज़ापुर में जो महोत्सव विख्यात है वो है कजरी महोत्सव। इसके बाद बौद्ध महोत्सव जो हमारा होता है वो सारनाथ में होता है, कुशीनगर में होता है, और कौशाम्बी में होता है। तो जो हमारा बौद्ध महोत्सव है वो सारनाथ, कुशीनगर और कौशाम्बी में होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कंपिल महोत्सव। तो ये हमारा जो कंपिल महोत्सव जो होता है ये होता है हमारा फर्रुखाबाद में। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रयागराज में होता है गंगा महोत्सव, और इसके बाद में मथुरा में होता है हमारा यमुना महोत्सव, और अयोध्या में होता है सरयू महोत्सव, और मिर्ज़ापुर में होता है कजरी महोत्सव, और बौद्ध महोत्सव होता है तुम्हारा सारनाथ में, कुशीनगर में, और कौशाम्बी में। इसके बाद में कंपिल महोत्सव हमारा होता है फर्रुखाबाद में। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो सैफव महोत्सव, जो ये हमारा सैफव महोत्सव जो होता है ये होता है इटावा में। इसके बाद बिठूर महोत्सव। तो बिठूर महोत्सव हमारा होता है कानपुर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि मकनपुर मेला कहाँ होता है, तो आप बताएंगे ये होता है फर्रुखाबाद में। ठीक है, रामनगरिया मेला कहाँ होता है, वो भी होता है आपका फर्रुखाबाद में। इसके बाद में नेक्स्ट जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश का पूरब और पश्चिम का जो विस्तार है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये पूरब और पश्चिम होता है इनका जो विस्तार है वो है 650 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का उत्तर और दक्षिण का विस्तार कितना है, तो वो है आपका 240 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1956 ईस्वी को आपका उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। इसके बाद में अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैंने उठाए भी हैं। तो सुर सरोवर, तो सुर सरोवर हमारा कहाँ है, आगरा में है। करेला झील कहाँ हमारी है, लखनऊ में। इसके बाद में रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में। और हमारे गोरखपुर में खिचड़ी मेला भी
विख्यात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लखनऊ हमारा नवाबों का शहर भी है, ये भी हमारा ध्यान रखना है। और लखनऊ हमारे यूपी की राजधानी भी है और यह गोमती नगर के किनारे बसा हुआ शहर भी है। तो यहाँ से हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। तो ये सुर सरोवर हमारा आगरा में है और इसके बाद में जो ये हमारी करेला झील है वो लखनऊ में है। और रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर में है। देवरिया ताल कहाँ है? कन्नौज में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। औंधी ताल कहाँ है? वाराणसी में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए औंधी ताल कहाँ है, तो वाराणसी में। आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि एक बार वाराणसी में बहुत तेज की आंधी आई, तो इसको आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा जो वाराणसी पे है, यहाँ पे क्या है? औंधी ताल यहाँ का विख्यात है। इसके बाद बात करते हैं आगे फुलहर झील। अब फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान रख लेना है, फुलहर झील पीलीभीत में तो है, लेकिन इसी झील से गोमती नगर का उद्गम भी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि क्वेश्चन भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और गोमती नदी के किनारे हमारा लखनऊ शहर बसा है। और ये गोमती नगर कहाँ से निकलती है? तो पीलीभीत से निकलती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आज की बात करते हैं। तो लेट्स टेक्नोलॉजी चैनल को आप लोग लाइक करें और शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 3 बहुत ही जल्द आप लोगों के समझ मैं लेकर आऊँगा। तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे क्लास की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके बाद में अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने जो अभी आपको क्लास में पढ़ाया है ये फॉर्मेट आपको PDF के रूप में प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जा कर के ज्वाइन करें। वहाँ पर क्लास से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलेंगी और वहाँ पर आपको ये PDF फॉर्मेट के रूप में क्लास भी आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का लोगो देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच आज का क्लास देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स टेक्नोलॉजी पर। आजकल टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रभाव देखा जा सकता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, हेल्थ केयर हो या फिर एजुकेशन हो। एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय बेस्ट टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासेस और ऑनलाइन ट्यूटरिंग ने ज्योग्राफिकल बैरियर्स को खत्म कर दिया है। अब स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन के लिए दूर दूर तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। इससे टाइम की बचत होती है और आप अपनी स्पीड से सीख सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन ने फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा दिया है, जिससे स्टूडेंट्स अपने स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेट्स टेक्नोलॉजी तेजी से डेवलप हो रही है और फ्यूचर में इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ने वाला है। एजुकेशन के फील्ड में भी लेट्स टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का ट्रेंड बेहद रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमसे जुड़ रहने के लिए मेरे चैनल लेट्स टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन के प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।